बड़ी कॉमन सी समस्या है, उस पर हम बात करते हैं और मुझे लगता है बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है ये। हेलो सर, आई एम योर ऑफिशियल कमांडो, आई जस्ट वांट टू नो हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, लाइक हाउ टू स्टे काम एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, व्हाट टू ईट एंड मेंस्ट्रुएशन में is it fine to wash hair? I heard from someone that if you wash your hair during menstruation it will lead to fertility someday. It is a myth. Kitan sir is the only one can clear this. Please clear this too sir. Thank you, regards. तुम मेरी ऑफिशियल कमांडो हो, तुमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर मेरा पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ाया, उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? तुम मेरे को खुद बतलाओ, एक बिल्कुल सिंपल 10वीं क्लास के 11वीं क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं पूछूं तुमको कि तुम बताओ बाल धोने का और यूट्रस के मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या कनेक्शन आपस में? सोच के बताओ कि तुम सर के बाल धोते हो तो सर का कौन सा हिस्सा ऐसा जो यूट्रस में गया हुआ है? टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग कि क्या ऐसा है जो तुम्हारे बालों से और जो है वो यूट्रस से कनेक्टेड है? यूट्रस में एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कारण बनता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक हेल्दी फीमेल का मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक है। आप महिला हैं, फीमेल है, वुमेन है, गर्ल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपकी ताकत है, वो इट्स स्ट्रेंथ। दुनिया पूरी इसी पर टिकी हुई है भाई। आज यदि हम कहते हैं कि हम लोग जो है वो जितने मनुष्य हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, जन्म कैसे होता होगा? मां कौन होती है? और मां से बड़ा कोई है क्या? हम अपने देश को भारत माता बोलते हैं, भारत मां बोलते हैं। तमाम देवियों की पूजा करते हैं। जाहिर सी बात है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, मीनार्की से लेकर मीनोपॉज तक, और वही फर्टाइल एज है। एक लड़की की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी वही है, ऐसा मैं कहता हूं, क्योंकि वही फर्टिलिटी तो प्रकृति की देन है। बात इतनी सी है कि आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई ये तो लाइफ का हिस्सा है। स्टडीज का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ये बात अलग है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि दर्द होता है, पेन होता है, तो आप एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट्स को ले सकती हैं। आप अपने शहर के नजदीकी डॉक्टर से मिलिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, जो आपको बैक्टाल स्पास, केटास्पाइसिट मेडिसिन आपको जो है प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन होती है। क्योंकि स्पास्मोडिक पेन कई लड़कियों को होता है, मेंसेस के दौरान जो है दर्द होता है, तो उस दर्द के लिए मेडिसिन अवेलेबल होती है, तो आप वो मेडिसिन लेकर जो है दर्द से निजात पा सकते हैं, आप दर्द नहीं होगा। अब इसको टेंशन मत लो, इसको ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा टैबू बना रखा है इसको कि यदि मेंसेस होंगे तो आप ये मंदिर वाले एरिया में नहीं जा सकते हो। भगवान ने बनाया है मेल और फीमेल, दो वर्जन बनाया ईश्वर ने केवल मेल बना के छोड़ा नहीं, उसने मेल भी बनाया, फीमेल भी बनाया। दुनिया की सारी फीमेल को हटा दो तो कैसे सृष्टि बचेगी, कैसे क्या बचेगा? तो ईश्वर क्या बनाने के बाद बोलेगा मेरी बनाई हुई चीज ठीक नहीं, इसको मेरे पास मत लाओ? अरे भाई, ईश्वर की तो हम सब क्रिएशन है। तो ये तो मैं बहुत बड़ा टैबू मानता हूं इसको कि ये तो एक मिथ है। दूसरा, बाल धोने की बात करें हम तो हाइजीन मेंटेन रखना बेटर है। नहाने की बात करें, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन के दौरान हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है और बेहतर है, और ये करना चाहिए। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल होना चाहिए प्रॉपरली, पैड फ्रीक्वेंटली चेंज होना चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जरूरी है। यदि पेल्विस में इंफेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम होगी। और हम सब आज के जमाने में यार, हम तो जो है वो 21st सेंचुरी में हम लोग किस जमाने की बात कर रहे हैं? लोग कौन जमाने की बात कर रहा है कि बालों के धोने का कनेक्शन फर्टिलिटी के साथ आ गया? मतलब सुनने और सोचने में कुछ तो ऐसा है ना कि जो रिलेवेंट ही नहीं लगता है। सुनकर दिमाग ही बोल देता है कि क्या है ये विचार, लेकिन लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोलते लगता है ऐसा ही होता होगा। किचन में नहीं जा सकते, मंदिर एरिया में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे मेट्रोपॉलिटन शहरों में लड़कियां कभी भी मेंस्ट्रुअल पीरियड को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वैसा नहीं कि वो कहीं हाइड कर जाए, वो सारे काम, हाँ भाई अपनी कैपेसिटी होती है व्यक्ति की, तो उसके क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या नहीं करते, वो तो उनको पता है कि तो ये लाइफ का हिस्सा है भाई। 13 साल 12 साल की उम्र से जो है वो प्यूबर्टी के बाद मिनार्की होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके बाद 50 इयर्स में जो है मीनोपॉज होता है, तब तो चलना है वो तो।
उससे यदि आप असहज रहोगे, यदि 1 महीने में 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 30 दिन मान लेते हैं, 3 दिन आप परेशान रहे तो आप 1 महीने में 3 दिन परेशान रहे, आप 12 महीने में आप 36 दिन 36 डेज परेशान रहे, मतलब 12 महीने में से 1 महीना तो आपका जिंदगी का परेशानी में गुजर गया। 10 साल में कितना हो गया वो? 10 महीना हो गया। 12 साल में 12 महीना हो गया, मतलब 1 साल जिंदगी का सिर्फ इसलिए गुजार दिया, बर्बाद होकर कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। लगता है तुम्हें लाइफ की कीमत नहीं है क्या? 70 साल 80 साल, चलो मैंने कहा कि 70 इयर्स का एक आदमी का जीवन है, ठीक है। महिला की बात की हमने, एक लड़की की जिंदगी की बात की। 12 साल से 13 साल से जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ। सपोज 53 ईयर में मीनोपॉज हो गया, 40 साल, हर साल में 1 महीना खराब, 10 साल में 1 साल खराब, 3 साल। इज इट वर्थ? क्या इसलिए कि नॉर्मल सिस्टम का इसलिए खराब हुए? दिस इज रॉन्ग। प्रोडक्टिविटी को समझिए, सोचिए इसको। लाइफ का बड़ा जो है पढ़ने का फोकस सब साइकोलॉजिकल है बेटा, सब साइकोलॉजिकल है, नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा ही प्रकृति ने आपको बनाया है, उसके साथ एडजस्ट करना सीखिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। लड़कियों के लिए दुनिया आज भी बहुत बेहतर नहीं है, मैं कहता हूं, खुल के बोलता हूं इस बात को मैं, कि आज भी लड़कियों को बहुत सारा प्रूफ करने की जरूरत होता है। लड़कियां जब फील्ड काम पे आती ना, उन्हें बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं, और बहुत तरह के उन्हें घर में भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है। दे आर मच मोर इफिशिएंट देन मेल जो काम करती है। आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, मजबूरी या मजबूती।